अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया और हैदराबाद टाइम्स के साथ इस वक्त मौजूद हूँ रानी बाग में, जहाँ पर तारीख़ का सबसे बड़ा फैमिली फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। नाज़रीन, चूँकि आज जो है वो 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस भी है, आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का डेट ऑफ बर्थ भी है, तो इस हवाले से बहुत सारी खुशियाँ एक साथ हो गई हैं। और फिर हैदराबाद की तारीख़ में पहली बार मुनक्किद किए जाने वाला ये मेला, जो कि चलेगा 1 जनवरी तक, और लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ अगर इंजॉय कर सकते हैं। और फिर पैंडमिक और कोविड जैसे ख़तरनाक जो है वो अरसे से गुज़रने के बाद यहाँ पर जब हम दाखिल हुए तो हमने देखा कि लोग काफ़ी खुश हैं और महसूस हो रहे हैं। और हम भी चाहते हैं ओबियसली हैदराबाद की इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पाक आर्मी के तावन से जो इतना बड़ा मेला इन्होंने मुनक्किद किया है, जो कि 7 रोज़ कंटिन्यूसली चलेगा, तो लोग इससे महसूस हों और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो नाज़रीन, चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि इस मेले में क्या क्या चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं और लोग किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, उनसे भी उनके व्यूज़ लेंगे। तो आइए मेरे साथ। कोविड सिक्योरिटी के हिसाब से कोई मैसेज दें? मैं कोविड सिक्योरिटी के हिसाब से सब आपसे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो मुल्क है, इतनी हमारे रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी हमने बहुत काफ़ी वैक्सीनेशन की है। और अभी मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो NCOC की गाइडलाइंस हैं, और ये कि आप जो है बूस्टर डोज भी मेहरबानी करके, जिस तरह आपको नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते, मेरी आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना, मैं आपसे इस मीडिया के थ्रू गुजारिश करता हूं कि आप बूस्टर डोज भी अपना जो है फाइज़र का लगवाएं, और वो जो वहाँ भी लोगों को देखें। और हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड लोग उसमें अंदर दाखिल ना हों, ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ को आज़ादी से गुजार सकें और दोबारा उस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ़ मेमन साहब, जो कि ऑर्गेनाइज़र भी हैं यहाँ के और हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि ये मेले के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में पहली बार इतना बड़ा तारीख़ी लेवल पे जो है वो हैदराबाद फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है। इनके हवाले से इनसे पूछेंगे इनके ख़यालात। जी। और मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये 8 दिन के लिए नुमाइश लगी है। ये मेला जो है 8 दिन का है और इसमें डे बाय डे पब्लिक का इजाफा भी होता जाएगा। और ये कई अरसे के बाद, एक तो आपके जैसे कि इल्म है कि कोविड के बाद ये कोई भी हैदराबाद की कोई भी एक्टिविटीज़ पहली मर्तबा हो रही है। ये खुशाइन है, इससे बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, हमारी रिकमेंडेशन, चैम्बर की रिकमेंडेशन, हमारे सदर अल्ताफ़ मेमन साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिफ्ट प्राइज़ है। मैं तमाम आपके तवज्जो से अहलियान हैदराबाद को दावत देता हूँ कि आएँ, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस इवेंट को बहुत ज़्यादा कामयाब करें। ऐसे इवेंट हैदराबाद में बहुत कम होते हैं, होने चाहिए, ताकि यहाँ की आवाम भी थोड़ा खुश हो जाए, वरना कराची जाना पड़ता है हम लोगों को घूमने के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपको क्या डिफरेंट लगा? मतलब आप लोगों को अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाने का मौका मिल रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉल्स मिले हैं, यानी फर्स्ट पेंटिंग हो गई, वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गया। काफ़ी अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर, वरना ये हमें न्यू लगा, वरना हमने कभी ऐसा देखा नहीं है हैदराबाद में कोई इवेंट। तो आपको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस डे। एंड उसके बाद जब आप बताएं कि आप यहाँ पर थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे विश किया और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को विश किया मैरी क्रिसमस। और ये क्रिसमस मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है इस फेस्टिवल की वजह से, जो फैमिली फेस्टिवल है, और इसमें विज़िट करने से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बड़ी तादाद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है और वो आके इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिव जो फैमिली है, ये दोनों कम्युनिटीज़ को और करीब लेके आएगा। बहुत अच्छी बात है और होने चाहिए। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आपने क्या क्या घुमाया? बच्चों को सारे जो फनलैंड है वहाँ पे घुमाया, और जो लाइट वगैरह ये देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी एंजॉय किया है बच्चों ने, बहुत ज़बरदस्त। फर्स्ट टाइम देखा गया हैदराबाद में। जी जी जी, बिल्कुल होने चाहिए।
और मेरे ख्याल में होने चाहिए महीने 2 महीने के अंदर जैसे क्योंकि आपको तो पता है छोटा शहर है, यहाँ कोई ख़ास जगह है नहीं, तो इसलिए। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमें मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पर जहाँ पर जो है वो डोनेशन लिया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो बहुत गरीब हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो है वो झोपड़ियों से बच्चों को उठा के पढ़ाना शुरू किया है। गुज़िश्ता 6 साल से ये लोग इस काम में पूरी अपनी जद्दोजहद के साथ ये काम कर रहे हैं। तो आज ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अपना काम कैसे कर रहे हैं और इनको क्या क्या हर्डल्स पेश आती हैं और किस तरह इन्होंने तालीम के सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है। जी, मेरा नाम जुनैद खोसो है और हमारा एक इदारा है VHP वैली ऑफ ह्यूमन बीइंग के नाम से, जो गुज़रे हुए 6 सालों से हैदराबाद और सिंध के इलाकों में फ्री ऑफ कास्ट स्लिम स्ट्रीट चिल्ड्रन को तालीम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारे जो झोपड़ियों में स्कूल हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बेचारे कचरा उठाते हैं, भीख मांगते हैं, नशे करते हैं। हम उनको जाके तरबियत देते हैं और उनको गवर्नमेंट स्कूलों तक पहुंचाते हैं। जो हमसे 3 से 4 महीने बच्चा पढ़ता है, एक्टिव हो जाता है, तो हम गवर्नमेंट स्कूलों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे टीम के लिए बहुत काबिल तारीफ़ की बात है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज इस हैदराबाद फेस्टिवल का जो है वो इफ्तिताई तकरीब थी। इफ्तिताह जो किया था वो हैदराबाद कमिश्नर ने किया। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि 25 दिसंबर है, उनकी सालगिरह का केक भी काटा गया। दैन अगेन एक और ख़ुशी का मौका है कि आज क्रिसमस भी है, तो हमारे ईसाई भाइयों की भी काफ़ी तादाद यहाँ पर नज़र आई और हर चेहरे पे मुस्कुराहट थी और हर चेहरा जो है वो खिलखिला रहा था। बच्चे बहुत खुश थे, जवान बहुत खुश थे, यूथ बहुत खुश नज़र आ रही थी और पुरजोश नज़र आ रही थी, और बूढ़े जो थे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत खुश नज़र आए। तो और हर एक का जब हमने व्यूज़ लिए तो सबका कहना ये था कि हैदराबाद में इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। वैसे तो ये हैदराबाद की तारीख़ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन हैदराबाद की आवाम चाहते हैं कि इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही, आज इजाज़त दीजिए, फिर कल आपके साथ दोबारा इसी जगह पे मौजूद होंगे। कल देखेंगे क्या एक्टिविटीज़ हैं। कैमरामैन अल्ताफ़ बलोच के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।